नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं MDP News 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज से बैंकों का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मार्गोमुंडा, पाथरोल, देवीपुर, सारवा और पालाजोरी थाना क्षेत्र से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मुखिया प्रतिनिधि के प्रयास से रामपुर वासियों को मिली बिजली समस्या से निजात। ग्रामीण चिकित्सक के घर से अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल और चिकित्सकीय उपकरण की चोरी। भाजपा महिला मोर्चा ने रमेश उरांव का पुतला फूंका। मनाई गई बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती। महिला कुर्मी समिति का होली मिलन समारोह 22 मार्च को। प्रखंड के लंबित मामलों को जल्द निपटाया जाएगा, कहा नवनियुक्त अंचलाधिकारी ने। रिलायंस फाउंडेशन एवं सॉर्ड का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। देवघर जिला के सभी बैंक के कर्मियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक साधना भवन देवघर मुख्य शाखा के सामने एकत्र होकर सामूहिक रूप से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो सभी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन का मुखिया है, के द्वारा 15 एवं 16 मार्च को आह्वान किया गया है। इस हड़ताल के समर्थन में वर्तमान सरकार के जन विरोधी, बैंक विरोधी एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। बंद करो बैंकों को निजीकरण, बंद करो, बंद करो, बंद करो, वापस लाओ कॉर्पोरेट NPA, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। बेरोजगारों के साथ छलावा मत करो, मत करो, मत करो। बेरोजगारों के साथ छलावा मत करो, मत करो, मत करो। क्या चीज का हड़ताल है? आज प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध हम 10 लाख बैंक कर्मचारी रोड पर आए रहे हैं। सरकार की इस नीति पे बहुत कठिन, हम लोग बहुत तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। ये किसी के लिए भी सही नहीं है, ना ये कस्टमर्स के लिए सही है और ना ये हम बैंक कर्मचारियों के लिए सही है। जो कस्टमर्स आज जीरो बैलेंस अकाउंट हमारे यहाँ खुलवा रहे हैं, जो एक गरीब ग्राहक आज हमारे लिए एक वेलकम कस्टमर है, कल अगर ये चीज़ प्राइवेटाइज हो जाएगी तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। हम इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। उनके मिनिमम चार्जेस बढ़ जाएंगे और इस कारण से, और ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये बिल्कुल सही नहीं है। इसी चीज़ के लिए हम लोग आज हमें रोड पर आना पड़ा है। हड़ताल है और किस विषय पर किए हुए आप सब हड़ताल? सर, आज ही नहीं, आज और कल 2 दिन पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर है। और ये हड़ताल सरकार द्वारा जो निजी बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जो आत्मघाती कदम उठाया गया है, उसके विरोध में। इससे जो सरकार ने जो निर्णय लिया है बैंकों के निजीकरण का, इससे ना तो देश का भला होने वाला है, ना समाज का भला होने वाला है और ना कर्मियों का भला होने वाला है। ये एक आत्मघाती फैसला है। अपने नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना कुमार था, BU के कन्वीनर है। देवघर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा की प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर 15 मार्च को देवघर जिले के मार्गोमुंडा, सारवा, देवीपुर, पाथरोल, पालाजोरी थाना क्षेत्र से छापेमारी दल का गठन कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर से बैंक पदाधिकारी बनकर ATM बंद होने की सूचना देकर फोन पे पर मनी रिक्वेस्ट भेजकर लगातार लोगों से पैसों की ठगी कर रहे थे। देवघर पुलिस की साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के लिए और उनके द्वारा उपयोग में आने वाली सामग्रियों की बरामदगी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। इसी विशेष अभियान के अंतर्गत देवघर पुलिस की 2 टीमें, जिनमें एक का नेतृत्व DYSP मंगल सिंह जामुदा, दूसरी टीम का नेतृत्व DYSP नेहा बाला कर रही थी। उन दोनों टीमों के द्वारा मार्गोमुंडा, सारवा, देवीपुर, पथरौल और पालाजोरी थाना क्षेत्र में छापामारी की गई है और इन थाना क्षेत्रों से कुल 11 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 22 मोबाइल, 30 सिम, 22 पासबुक, 2 चेकबुक, 10 ATM और 1 TVS अपाचे बाइक बरामद की गई है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उदय शंकर साइबर क्रिमिनल भी गिरफ्तार हुआ है, जो पुलिस का विश्वास हासिल करके एक सूडो इन्फॉर्मर, छद्म सूचनाकर्ता बना हुआ था। वह पुलिस को भी साइबर क्रिमिनल्स की सूचना देता था और साइबर क्रिमिनल्स को फिर वहाँ से अपने घर से या अड्डे से भगा भी देता था कि आज पुलिस की छापामारी होने वाली है। इस कार्य के लिए वह साइबर क्रिमिनल से पैसे भी उगाही करता था। उसकी गिरफ्तारी हुई है।
मार्गोमुंडा प्रखंड के रामपुर के बिजली उपभोक्ता लो वोल्टेज की समस्या से कई वर्षों से जूझ रहे थे। उपभोक्ताओं ने स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि तकबुल अंसारी को इस समस्या से अवगत कराते हुए लोगों से उन्हें कहा कि 100 kV का नया ट्रांसफार्मर लग जाने से उपभोक्ताओं की समस्याएं दूर हो सकती है। तकबुल अंसारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए मधुपुर विद्युत अनुमंडल एग्जीक्यूटिव सरफराज अहमद कुरैशी को समस्या के समाधान हेतु लिखित आवेदन किया। एग्जीक्यूटिव द्वारा समस्या को समाधान करते हुए विभाग से 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश चैतन्या पावर इंडस्ट्रीज को दिया। नया ट्रांसफार्मर लग जाने से रामपुर के बिजली उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या से निजात पाएंगे। को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह मतलब होते रहे तो और हम लोग के लिए बढ़िया रहे। हमारे यहाँ का मुखिया भी बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और ग्रामीणों में भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। बस सबके लिए मेहनत किया है, सबका ये असर है। कि रामपुर पंचायत में ओवरलोड होने के कारण ये स्कूटी साहब के कहने पे ये ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हुआ है आज, और ये लाइन चार्ज है यहाँ पे। ओवरलोड होने के कारण ये चार्ज हुए लाइन फैला दिया जाए और पूरे घर में लाइट आ जाए। मेरा प्रयास से बोले हम ग्रामीण हमको बहुत दिन पहले से बोल रहा था ट्रांसफार्मर के लिए, तो सबसे पहले हम विभाग को धन्यवाद देते हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव साहब हैं। तो हमने यहाँ सर्वे करके दिए थे करीब एक महीना पहले, जो हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर में बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरा एक तो राखा टांग टोला है, उसमें वोल्टेज एकदम नहीं के बराबर जाता था। तो उसको बोला मुखिया जी सर्वे करके अब दीजिए। SDO साहब वहाँ से चिट्ठी दिया था, उसने सर्वे करके दिए पूरा पंचायत का, और पंचायत में लगना है। और हमारे यहाँ क्या बोले चैतन्या कंपनी एनर्जी लिमिटेड का भी हमारा है सचिन कुमार साहब का भी बहुत जोरदार इसमें मदद रहा है। और हमारे ये मदद यार प्रयास से आज बिजली को हमने यहाँ उद्घाटन किया। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के चमरबीघा गांव निवासी ग्रामीण चिकित्सक रजाउल अंसारी के घर में बीती रात अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल, रुपए, प्रेशर जांच करने की मशीन तथा अन्य कई प्रकार की सामग्री ले उड़े। घटना के संबंध में बताया जाता है कि घर के सभी सदस्य रात को गहरी नींद में सो रहे थे। तभी चोरों ने पीछे की दीवार से छत पर चढ़कर सीढ़ी के रास्ते से घर के अंदर घुसकर मेन गेट को खोलकर सभी सामान चोरी कर लिया तथा कई चीज़ों को यहाँ वहाँ बिखेर कर रख दिया। पीड़ित ने इस संबंध में मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र में लिखित आवेदन दिया है। 12 बजे तक हम जागे हुए थे, उसके बाद सो गए और 12:30 बजे के बाद जो कुछ घटना हुआ, पहला नंबर तो गाड़ी था SP हीरो होंडा SP, और हमारे पॉकेट में जितना भी पैसा 1500-2000 के करीब था वो सब ले गया, और छोटा मोटा सामान ले गया है, कपड़ा उपड़ा सब बिखेर के देखा लेकिन बहुत कुछ नहीं मिला। तो यही सब मतलब हुआ है। टावर चौक पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से रमेश उरांव जी का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर विजया सिंह, रीता चौरसिया, माया केसरी, अलका सोनी के साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अनेक सदस्य मौजूद थी। रामेश्वर उरांव मुर्दाबाद, 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 रामेश्वर उरांव मुर्दाबाद, 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 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रामेश्वर उरांव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महिला मोर्चा जिंदाबाद, 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 महिला मोर्चा जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 रामेश्वर उरांव मुर्दाबाद, 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 गिरफ्तार करो, रामेश्वर उरांव को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा देवघर की बहनें टावर चौक पर रामेश्वर उरांव जी का पुतला दहन किया है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आरती कुजूर बहन जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से वो रांची कांग्रेस के मुख्यालय के पास अपना विरोध प्रदर्शन जता रही थी, और उसने वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है आलोक दुबे जी, उनका मुंह बंद किए।
ये लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी सभी को है और उसमें उनका मुंह बंद किया गया। इससे साफ ही हो रहा है कि कैसा महिला विरोधी है। पहले ट्रैक्टर खिंचवाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, और उसके बाद जब हम अपनी बात रखते हैं, महिलाएं अपनी बात रख रही है तो उसका मुंह दाबा जा रहा है। इसलिए हम लोग रामेश्वर उरांव जी का पुतला दहन किए हैं कि वो हम लोग से माफ़ी मांगे। रांची में उस दिन कांग्रेस मुख्यालय पर हम लोग का धरना प्रदर्शन हो रहा था। वहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी ने हमारी प्रदेश अध्यक्षा का मुंह बंद किया और मुंह बंद करने के लिए वो अत्याचारी पूर्वक उनको आदेश दे रहे थे। यह हम महिलाएं सहन नहीं कर सकते हैं, ना हमारी पार्टी सहन कर सकती है। अगर वो अपनी बातों के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग सदन से सड़क से सदन तक चले जाएंगे। 15 मार्च को मधुपुर के कोर्ट मोड़ पर बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांसीराम की 27वीं जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता बहुजन समाजवादी पार्टी के मधुपुर विधानसभा प्रभारी शबाना प्रवीण ने की। उन्होंने कहा कि कांसीराम साहब ने अपना पूरा जीवन बहुजनों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और बहुजन समाज पार्टी बनाकर हम बहुजनों को अपना सम्मान व अधिकार पाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। आज 15 मार्च बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन समाज पार्टी के जनक माननीय कांसीराम जी की जयंती है। आज हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं। इन्होंने अपने समय में बहुजन समाज के लिए मतलब सभी दलित मुस्लिम सभी धर्म के लोगों के लिए इन्होंने उत्थान के लिए भलाई के लिए उन्होंने अपना जीवन उसमें व्यापन किया है। तो उन्हीं के सम्मान में हम लोग हर 15 मार्च को इनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। कुर्मी समाज की महिला समिति का होली मिलन समारोह के आयोजन हेतु एक बैठक बरमसिया स्थित राव निवास में बुलाई गई। रीना देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन देवघर में किया जाएगा। अंदर जाके सबको बुलाना है। नए कम उसमें 150 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 150 होने चाहिए। तो हम लोग का तो 100 उसमें से हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब कोई आए। अकेले 5 आदमी सही बात है। बाहर से सब आएंगे, रांची आए बैठे हैं। और दूसरा कारण है होली सम्मेलन भी हम लोग को करना है, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, ये कुर्मी महिला समिति है। इसमें रांची से आएंगे सबको, प्रदेश कमेटी से 10 लोग आएंगे जो हमारी कमेटी का गठन करेंगे। इलेक्शन के तहत होगा हमारा गठन। और समारोह तो हम लोग अपने कुर्मी समाज के लोग मनाएंगे यहाँ होली सम्मेलन। मेरा नाम रीना देवी है। हम पार्टी में उपाध्यक्ष थे, अभी तो हमारी कमेटी भंग हो चुकी है, तो हम लोग आम सदस्य हैं। मार्गोमुंडा प्रखंड में नवनियुक्त अंचलाधिकारी भोला शंकर महतो ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं या जो भी लंबित मामले पड़े हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा तथा छात्र छात्राओं के लिए जातीय आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए तत्काल कार्य किए जाएंगे। और बताया प्रखंड क्षेत्र में जमीन के संबंधित जितने भी लंबित मामले हैं उसको तुरंत निष्पादन किया जाएगा और लगान वसूली की जाएगी। भी लंबित मामले हैं या जो भी यहाँ समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करेंगे। और साथ ही अभी एग्ज़ाम वगैरह का जो फॉर्म वगैरह का समय है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी सर्टिफिकेट को या तो फिर दाखिल कार्य जो भी हैं सारे लंबित मामलों को ससमय निष्पादित करेंगे। जमीन को लेकर प्रखंड में बहुत विवाद है, इसके कैसे समाधान किया? जो भी विवाद हैं उसको नियमतः विधि सम्मत जो भी कानून का प्रक्रिया के अंतर्गत होगा उसके आधार पर हम उसको ससमय निष्पादित करेंगे। आज 15 मार्च को रिलायंस फाउंडेशन एवं स्वॉट के संयुक्त तत्वाधान में कृषक उत्पादक संगठन के बीओडी एवं सीओ के क्षमता वर्धन हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विकास प्रबंधक श्री आनंद कुमार, एलडीएम श्री आरके सिन्हा, मेधा डायरी के प्रबंधक श्री मिलन मिश्रा ने किया। तो एक हमारे पास बेनिफिट है यहाँ पर, एक हमारा सबल पॉइंट है यहाँ पे, मजबूत बिंदु है कि हम प्रश्न आप भी आइए हमारे मालिक नक्शा रहता है तो महिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होना बहुत बढ़िया।
कितना गर्व लगता है ना कि हम डायरेक्टर हैं। प्रेजेंट जो प्रोग्राम है वो एफपीओ जो यहाँ हम लोग फ्लोट किया गया है नाबार्ड के द्वारा या जो उनके अनुषंगी एनजीओज हैं, तो उनके द्वारा जो फ्लोट किया गया है उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए हम लोग इंटरमिंगलिंग कर रहे हैं डिफरेंट एफपीओज का। और अभी एक सक्सेसफुल मॉडल आया है जो रिलायंस इसके द्वारा किया गया, फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, तो उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए इनको निमंत्रित किया गया है कि ये अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें। कार्यक्रम है कि देवघर में जो भी कार्यरत एफपीओ है उनको ये ओरिएंट करना, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है देवघर में, तो क्या अपने बिजनेस जो भी है उनका वो डाइवर्सिफाइड कर सके। इसके लिए ही नाबार्ड है, ट्राइफेक, मेधा, आपके समूर्ति सभी लोग हैं। ये रिलायंस भी है? हाँ, रिलायंस भी है। रिलायंस का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि ये एक सक्सेसफुल एफपीओ का उन्होंने एक कहिए कीर्तिमानी है जो देवघर में स्थापित किया है। तो उनका जो भी अनुभव है वो साझा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देवघर में लगभग 80 से 90 लाख का इनका टर्नओवर है, जो कि सही में सभी एफपीओ को समझने की ज़रूरत है कि आखिर उन्होंने इतना सक्सेसफुल इंटरवेंशन किया कैसे है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। आगे देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकलता है और बाकी एफपीओ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और सीईओज हैं उनका क्या विज़न या मिशन होता है अपने एफपीओ को ऊपर बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से देवघर में अभी हाल फिलहाल में महीने भर में ये 5वां ऐसा ओकेज़न हो रहा है जहाँ सारे एफपीओ एक जगह इकट्ठा हो। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।